वारिस पठान जी, अब आपके पास आते हुए और जो बातें कही गई हैं सुधांशु त्रिवेदी की ओर से, वो कह रहे हैं कि फूट डालो और राज करो, इस तरह की मानसिकता के कुछ लोग थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिमों को इस मंदिर के नाम पर भड़काने की कोशिश की, एक जो उनकी बातों से समझ आया। दूसरी बात यह कि बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल कुछ वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए जितेंद्र अम्हाड़ जैसे लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या है इस पर आपका टेक, वारिस पठान जी? देखिए, दो तीन बातें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। चित्रा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू धर्म का अपमान, भगवान राम का अपमान कौन कर रहा है? किसने किसने किया है? स्टालिन ने किया है, मौर्य ने किया, अवार्ड ने किया, तेजस्वी ने किया। तो ये तो जितने भी लोग हैं सब तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। किसी भी एक भारतीय मुसलमान ने भगवान राम के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए या सनातन धर्म के बारे में कोई गलत टिप्पणी दी इतने दिनों में? आप मुझे बताइए। नहीं दी। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि मुसलमानों को जो ये बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं ना, ये इनका सबसे बड़ा ढोंग है। मुसलमान पीस लविंग सिटीजन ऑफ द कंट्री है। अगर इस तरह की भाषा या बात किसी मुसलमान ने करी होती तो अब तक क्या से क्या हो जाता उसका, ये आप हम सब समझते हैं। अब बात नंबर 2, बीजेपी किस तरह की सियासत कर रही है वो तो सबको दिख रहा है। एक रिलीजियस मैटर को पूरा एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। अब मैं नहीं बोलता हूं, ये बात तो पुरी के शंकराचार्य ने कहा। पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि मैं तो प्राण प्रतिष्ठा में जाऊंगा ही नहीं। उन्होंने तो बॉयकॉट किया, बोले मैं वहां जाके क्या करूंगा। नरेंद्र मोदी सियासत को धर्म के इसमें डाल रहे, वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम वहां बैठ के क्या तालियां बजाएंगे? ये तक उन्होंने कहा। वो तो आपके बड़े धर्म गुरु है, तो ये धर्म गुरुओं का भी सम्मान नहीं करते और यहाँ दिन भर हमको लेक्चर देते हैं सुधांशु त्रिवेदी वगैरह सब। अब बात नंबर तीसरी ये है, अब 22 तारीख को जो है, जिसने देखिए जो भी जिसने अपरप्त भाषा इस्तेमाल किया है उसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है, केस हो रहा है, जो भी कानूनी लीगल लड़ाई होगी वो होगी। अभी गिरिराज सिंह का मैं बयान देख रहा था आपके टीवी के ऊपर बैठ के, अभी जो आपने इसमें दिखाया जी। उन्होंने कहा कि कुछ होने की आशंका है। उसके पहले सत्यपाल मलिक ने भी कहा था कि 24 का चुनाव आने वाला है, बीजेपी कुछ ना कुछ करेगी। आज भी उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी कुछ ऐसा करना चाह रही है पोलराइजेशन के लिए 2024 के चुनाव के पहले। तो हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, मशीनरी क्या कर रही है? सबको सतर्क होकर करना चाहिए ना कि अगर इस तरह का कोई बोल रहा है तो उस पर सीरियसनेस दिखाना चाहिए। मगर बीजेपी को सीरियसनेस नहीं दिख रही है। बीजेपी पूरे देश का माइंड भटका दिया। क्यों? क्या अभी सुधांशु त्रिवेदी को मैं पूछूंगा, सुधांशु भाई, आप मोदी जी ने कहा था कि गारंटियां मैं ये करूंगा, 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। मिला क्या? नहीं मिला। बीजेपी अपनी सारी गारंटियों में फेल हो गई। पहले नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया, फिर ऐसा भलता कानून बनाया 304 का जो कलम था 2 साल की, जिसमें सजा थी। सुनिए, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। उसको 10 साल करा दिया, सारे ट्रक ड्राइवर रस्ते पे आ गए, सबको लाइन में खड़ा कर दिया पेट्रोल की। ना कोई इनके पास नीति है, ना इनके पास कोई आगे बढ़ाने का कोई नीति का कुछ है ही नहीं। इसीलिए देश का ध्यान भटकाने के लिए इनके पास एक ही मुद्दा है, बस ये फाइनल मुद्दा, राम जन्मभूमि का इवेंट। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल इवेंट है। अरे देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ठीक है, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं फौरन आऊंगी और बाकी भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, योगी मंत्रिमंडल विस्तार में मुझे जगह मिलेगी, ओपी राजभर की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर ये बातें कह रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ने के बाद बीजेपी का हिस्सा बने, उनकी ओर से क्या दावे किए जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, सुनते हैं। अमित शाह जी से मिलकर आए हैं, क्या वहां बातचीत हुई आपकी? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में खरवास के बाद किसी दिन विस्तार हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि खरवास के बाद उसको हम करवा देते हैं। ओके, तो क्या ये जो राम मंदिर का वो है प्राण प्रतिष्ठा, उसके पहले ही 15 तारीख के आसपास बता रहे हैं आप? बताया तो हमको यही है। तो आप यानी कि निश्चित है कि कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, इस बात की दावेदारी वहां पर पेश हुई? आपने बात की, कहा क्या हुआ? क्योंकि और भी जो दारा सिंह चौहान जैसे वो भी गए थे वहां पर मिलने, इस तरीके की क्या क्या कौन कौन मंत्री बन रहा है कुछ? देखिए, सबकी बात तो हम नहीं बता सकते। भारतीय समाज पार्टी बहुत पहले से तय है। हम लगभग साल भर से आप लोगों से कहते हैं कि जिस दिन विस्तार होगा उस दिन राजभर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जी। तो अब वो समय भी आ गया है, खरवास बीत जाता है, तो किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।
ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार पर वो अपनी बातें रखते हुए, लेकिन एक बार फिर से लौट आते हैं राम नाम के मूल मुद्दे पर जिसको लेकर हम दंगल में चर्चा कर रहे थे। दो मेहमान विनोद बंसल जी आपके भी पास आऊंगी, पंकज जी, लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, जो तीन बड़ी बातें वारिस पठान की ओर से, एक पुरी के शंकराचार्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने सवाल पूछा, एक धार्मिक कार्यक्रम को इतना बड़ा राजनीतिक इवेंट बनाकर 2024 में आप लोग फायदा लेना चाहते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी मुसलमान ने बोला होता तो देश में क्या माहौल होता, राम के खिलाफ इस बात को समझा जा सकता है। तीनों पर आपका जवाब। मैं इसी आपके अंतिम वाक्य से ही ये बात शुरू करता हूं। वारिस पठान जी ने सही कहा कि मुसलमान तो कोई बोल नहीं रहा है, मगर साहब मुसलमानों की वोट की प्रत्याशा में, छटपटाहट में, अकुलाहट में, बौखलाहट में एक प्रतिस्पर्धा मची हुई है। एक कहावत होती है चित्रा जी, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां जो गैर मुल्ला है वो प्याज ज्यादा खाने में लगा हुआ है और आंसू निकलवाने में लगा हुआ है, क्योंकि इस समय महाविकास अघाड़ी के अंदर की जो निचले स्तर की राजनीति हो गई है, क्योंकि तीनों दलों को लगता है, जिसमें शिवसेना को छोड़ दे तो कम से कम राष्ट्रवादी तथा कथित राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को लगता कौन मुसलमानों को अपनी तरफ खींच ले, उसके लिए यह बयान दे रहे हैं। और इसके लिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कहता हूं, क्यों भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जानता राजा, ये पूरा नाटक जो था, बहुत रंगमंच है, वो है दादा साहब पुरंदरे का लिखा हुआ, जिसको कि पवार साहब खूब करवाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या लिखा उनके राजकवि भूषण ने? मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह रखे, राम नाम रख निज रसना सुघड़ में। यानी मुगलों को मरोड़ के रख दिया और जो पातशाह थे उनको तोड़ के रख दिया, अपनी जिह्वा पर राम नाम रख के। मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुधर में। और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राखो घर में। बैरियों को हद में रख दिया और देवताओं को देव स्थान में और स्वधर्म को अपने घर में स्थापित किया। यही तो आज मोदी जी के रेड में हो रहा है। मुगलिया मानसिकता वालों को मरोड़ के रखा हुआ है, देश के विरोधियों को हद में रखा हुआ है। देवल में यानी देव स्थानों में देव सुशोभित हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ से लेके श्री राम जन्मभूमि तक और महाकाल के कॉरिडोर तक, और स्वधर्म राखियो घर में। अगर हैसियत है किसी एनसीपी वाले की तो बोल दें। ये बोल के कितना बड़ा अपमान छत्रपति शिवाजी महाराज का किया इन लोगों ने, इसके लिए महाराष्ट्र की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, वारिस जी अपनी बात कहिए, उसके बाद बाकी लोगों को 2 लाइन में जल्दी से सर। एक 10 सेकंड में मैं सुधांशु त्रिवेदी से एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं, जो काफी मेरे नॉन मुस्लिम दोस्तों ने मुझे कहा कि आप पूछिए, और मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु भाई, रामलला की जो मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसके ऊपर इतना सारा सब बवाल हो गया, उसके ऊपर बाबरी आ गई, आपने शहीद कर दिया, राम मंदिर बना दिया, वो मूर्ति कहाँ है? उसके बारे में आपको कोई नॉलेज है? वो मूर्ति क्यों नहीं रखी जा रही है? उसकी जगह दूसरी मूर्ति क्यों रखा जा रहा है? मेरी सिंपल बात का जवाब जनता जानना चाहती है, जनता का सवाल है सुधांशु भाई आपसे। बोले सुधांशु जी। वारिस पठान जी ने जो बोला, यहीं पे मेरी जितेंद्र अवाड़ जी की बात का उत्तर भी आ जाता है। मान्यवर, जैसे मैंने उनसे कहा कि उन्होंने अगर वैदिक गुरुकुल में संस्कृत नहीं पढ़ी तो टिप्पणी जवाब दो। वैसे आपने जो प्रश्न किया है, इसके लिए कोई आधिकारिक धर्माचार्य, महामंडलेश्वर वही आकर उत्तर दे सकता है। जैसे आप नेता हैं, आप कोई आलिम फाजिल मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं है तो कि आप जो कुरान के किसी विषय में बोलेंगे। उसी प्रकार जो अधिकारी है, आप इस विषय की बात का अगर कोई जवाब देने का अधिकारी है कि वही मूर्ति है, वहां पर है, उसके स्थान पे कौन सी मूर्ति आ रही है, तो ये मुख्य पुजारी जो है वो जवाब देंगे। तो इतने बड़े हिस्टोरियन मानवर, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। आप इतने नहीं है कि हर चीज में हम ही बोलेंगे भाई। किसके घोड़े का, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं क्या है। नाम था, किसका क्या नाम था, सब आपको पता है। ये सवाल नहीं पता आपको, ये सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। हाँ, मुझे पता है, मैंने तो कहा ना, हुई थी, ये निर्णय क्या होगा है, उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये जनता का सवाल है। ये तो चित्रा जी को आपको पूछना चाहिए था। मैं अरे भाई, आपने किससे कहा कि नहीं लगाया जा रहा है? जनता के वो मूर्ति कंटिन्यूअस वहीं के ऊपर है। वारिस पठान जी, उसके बाद आप सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर जवाब है तो दीजिए, नहीं तो मुझे लग रहा है विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद बड़े विस्तार से कार्यक्रम को भव्य बनाने में लगा हुआ है। क्या आप जवाब दे पाएंगे विनोद बंसल जी? वारिस पठान जी ने जो सवाल पूछा है, जो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, उस मूर्ति को क्यों नहीं रखा जा रहा है गर्भगृह में? मतलब ये उनका सवाल है। चित्रा जी, एक रामचरितमानस में एक दोया चौपाई है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। अगर ये अंदर अंदर अपनी अंतरात्मा में झांक लेते कुरान हदीस में और उसमें क्या लिखा हुआ है,
घोड़ों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, पृथ्वी कैसी है और विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। तो इनको अपने आप ही ये भी विद्वान बन जाते, ये भी उलेमा और फाजिल बन जाते। लेकिन देखिए अपने चित्रा जी, इन्होंने अपने विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए बीजेपी के, उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये कीचड़ उछालने के नए नए स्वगुफे हैं इनके। हिंदू मान्यताओं, हिंदू धर्म स्थलों और हिंदू जो आस्था के केंद्र हैं, उन पर किस तरह से कीचड़ उछाली जाए, किस तरह से उसका मजाक उड़ाया जाए, किस तरह से उनको घृणित तरीके से उसको बदनाम करने की कोशिश की जाए, ये इनका नया सगुफा है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये हमारा अपना मुद्दा है ना, हम किसको पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते, ये आपका मामला नहीं है। आप कुरान में देखिए ना, आप देखिएगा वो अल्लाह कहाँ है। ये फिर अगर उस पर कोई क्वेश्चन करेगा तो आप भी जाएंगे, अरे है तो कहाँ है, बताओ ना। अच्छा मामला है, मैं वैज्ञानिक प्रश्न पूछ रहा हूँ। अल्लाह देश की जनता के लिए कर रहे हैं चित्रा जी, वो सवाल का जवाब मैं क्या जाके बोलूंगा। चलो मेरे दोस्त को क्या जवाब दूं आज। सुधांशु भाई बोले नहीं भाई मेरा बात नहीं है ये, मैं कोई महंत नहीं हूँ, महाराज नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ। सुधांशु जी ने कट मार लिया। अब आप बोल रहे हो कि तुम्हारा मामला नहीं है, किसका मामला है, अपन को डिबेट करके क्या करेंगे। बताओ ना, मैं यहाँ से जब जाऊंगा शाम को मेरे घर पे, मेरे दोस्त को मेरे को सवाल करेंगे, पूछेंगे क्या जवाब मिला, क्या जवाब दूंगा मैं, पैगम्बर मोहम्मद का क्या जवाब कैसी थी, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, बताओ ना। पैगम्बर मोहम्मद साहब की लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, रंग कैसा था, रूप कैसा था, हाथ न पहुंचाया जाए, इस तरह का अपराध भाषा इस्तेमाल करेगा, आप पे केस करके आपको जेल में डाला जाएगा, आपको केस करके जेल में डाला जाएगा। मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ, जो जनता का सवाल है, मेरे हिंदू भाइयों का सवाल है, करोड़ों मेरे हिंदू भाइयों का सवाल है, उसका जवाब दे दो बंसल। और नहीं है तो खामोश बैठ जाओ, नहीं है जवाब तो बोलो नहीं है जवाब, हमारे पास खत्म हो गया, ऐसा बोल के कट लो। सुधांशु भाई कट लिए, तुम भी कट लो, नहीं है जवाब तुम लोगों के पास, ये हम लोग का जवाब नहीं है इसका। आपने सेकंड के अंदर मेरे को चेतावनी दे दी, आपने सेकंड के अंदर मुझे चेतावनी दे दी न्यायालय की। और जो बाबरी को बचाने के लिए आपके पास न्यायालय जाने का समय नहीं मिला, बाबरी को बचाने के लिए आपके पास अयोध्या जाने का समय नहीं मिला। अरे आपके पास कोई तर्क नहीं है, सुधांशु जी भी बोलना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता।